हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेरिका किचन। और आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ बॉल। और इसे हम बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और ये अंदर से बिल्कुल भी चीज़ी चीज़ लगेगा और बाहर से बिल्कुल भी क्रंची। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं। ये मीडियम साइज का आलू है और इसे हम मैश कर लेंगे। बॉइल्ड आलू जब गर्म हो तभी मैश करें, इससे ये इजीली मैश हो जाता है और एक भी गुठली भी नहीं रहता है। बहुत अच्छे से मैश हो जाता है ये। यहाँ ये मैश हो गया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। आधी चम्मच ब्लैक पेपर डाल देंगे और आधी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे और आधे छोटे चम्मच नमक डाल देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस मिक्सचर में वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं और चीज़ भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब चीज़ डालें तो नमक कम डालें क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इस मिक्सचर से हमें बॉल बना लेना है। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसे बॉल बना ले रही हूँ। आप चीज़ बॉल के साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये बॉल बन गया है और अब इसे हम हथेली की मदद से हल्का चिपटा कर लेंगे इस तरीके से। और अब इसमें हमें चीज़ फिल करना है। तो मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ का यूज़ की हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट के। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बीच में हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से प्रेस करने के बाद चीज़ फिल कर देंगे इसके अंदर और इसे बंद कर लेंगे और वापस से बॉल बना देंगे। तो हमारा बॉल रेडी है। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ बॉल को हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारा चीज़ बॉल हमारा बन करके रेडी है और अब हम इसका कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए अब हम स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए मैं यहाँ 2 चम्मच मैदा ले रही हूँ और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और अब इस कप से पानी डाल के घोल बना लेंगे। तो घोल को हमें ना ज़्यादा थिक बनाना है ना ज़्यादा पतला। और अब इसमें बहुत ही थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल भी आधे छोटे चम्मच। इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से रहेगा। और इस स्लरी को बनाने में मैं इस कप से आधे कप पानी का यूज़ की हूँ। तो स्लरी हमारा रेडी है। स्लरी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्लरी में जब हम चीज़ बॉल को डिप करते हैं तो फ्राई करते टाइम ये फटता नहीं है। आप चाहें तो चीज़ बॉल को सेट होने के लिए आधे घंटे फ्रिज में रख सकते हैं। और अब क्रम्बिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं और अब हमें सारे चीज़ बॉल को इसमें डिप कर लेना है स्लरी में। स्लरी में डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो इस हाथ का यूज़ ना करें ब्रेड क्रम्स में कोट करते टाइम, दूसरे हाथ का यूज़ करें क्योंकि स्लरी वाले हाथ से कोटिंग करेंगे तो ब्रेड क्रम्स गीला हो जाएगा और ये अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगा। और इसे हमें अच्छे से कोटिंग करना है। तो इस तरीके से कोट करके हम एक प्लेट में रख लेंगे।
सारे को इसी तरीके से कर लेंगे। तो सारा चीज़ बॉल अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट हो गया है और अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और अब इसमें हम पोटैटो मिक्सचर डाल करके चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, मिक्सचर ऊपर उठ के आ गया है। और अब इसमें हम पोटैटो चीज बॉल को फ्राई कर लेंगे। तो पोटैटो बॉल को बिल्कुल भी हल्के हाथों से इसमें डालें। इसको फ्राई करते टाइम फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम रखें। और इसे पलटने के लिए चम्मच का यूज करें ताकि ये आसानी से पलट जाए। इसे बार बार ना टच करें और ना ज्यादा पलटे, नहीं तो ये क्रैक हो जाएगा और इसमें से सारा चीज बाहर आ जाएगा। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चीज बॉल हमारा फ्राई हो गया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे टिश्यू पेपर पर रख लेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसका। तो बाकी के भी चीज बॉल को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा राउंड भी हमारा फ्राई हो गया है और अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए सारा चीज़ बॉल बन करके हमारा रेडी है। और अब मैं इसे एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा चीज़ी बना है। ये देखिए ये कितना ज़्यादा चीज़ी बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी और भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।